हाय एवरीवन। हमारा नेक्स्ट चैप्टर है स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स, एलएस एंड जेजे कपलिंग। ओके, तो सबसे पहले कुछ टर्मिनोलॉजी के बारे में देख लेते हैं। स्टेट क्या होता है? द स्टेट ऑफ एन एटम इज द कंडीशन ऑफ मोशन ऑफ ऑल द इलेक्ट्रॉन्स. इट इज specified by listing four quantum numbers for each electron. If several states have same energy, they are said to be degenerate. The state with lowest energy is the ground state. तो हम समझते हैं कि जब अपन इलेक्ट्रॉन्स को 1s 2s 3 2p 3s में फिल करते हैं तो 1s को अपन बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। वो स्टेट क्या हुआ? स्टेट बेसिकली आपका वो लेवल हुआ जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो है रहेंगे और उसके चारों क्वांटम नंबर्स के पता होने के बाद उसकी एक स्टेट डिफाइन होती है। इसी तरह से आपका नेक्स्ट क्या आता है? एनर्जी लेवल। कलेक्शन ऑफ स्टेट्स, जो स्टेट बने हैं उनका कलेक्शन ऑफ स्टेट्स हैविंग सेम एनर्जी in the absence of external magnetic or electric field constitutes an energy level. An energy level is characterized by a quantum number j, that is by a particular value of the total angular momentum. The level with the lowest energy is the ground level. अगेन एनर्जी लेवल का भी वही है कि स्टेट्स का कलेक्शन जो हो जाए, कलेक्शन ऑफ स्टेट इज कॉल्ड एनर्जी लेवल। बस आप इतना ही लिख सकते हैं। एग्जाम में ना तो आपको इसकी डेफिनेशन पूछी जाएगी स्टेट की, एनर्जी लेवल की। ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि आगे जो अपन टॉपिक्स पढ़ेंगे उनमें स्टेट वर्ड यूज आएगा, एनर्जी लेवल वर्ड यूज आएगा, तब अपन को समझ जाना है कि ये क्या है। सब लेवल क्या होता है? देखो यहाँ पे एनर्जी लेवल बोला है ना कि कलेक्शन ऑफ स्टेट, जैसे पी में होता है। पी में क्या होता है? हमारे पास तीन बॉक्स होते हैं, राइट। तो यहाँ पर इन तीन स्टेट का कलेक्शन, इन तीनों स्टेट के लिए चारों क्वांटम नंबर जो है, तीन तीन तो सेम है लेकिन फोर्थ क्वांटम नंबर डिफरेंट हो जाता है, तो इन तीनों को मिला के हमारे पास एक एनर्जी लेवल बनता है ना, पी लेवल, राइट। इस तरह से सब लेवल क्या होता है? एन एक्सटर्नल फील्ड स्प्लिट्स एन एनर्जी लेवल इनटू सेवरल सब लेवल, ईच कैरेक्टराइज्ड बाय वन और मोर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अगर हम यहाँ पे किसी एनर्जी लेवल को किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में या इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो वो लेवल जो है आगे जाके बहुत सारे लेवल में बाइफरकेट हो जाता है और उन्हें हम कहते हैं सब लेवल। टर्म, ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। कलेक्शन ऑफ लेवल्स characterized by an orbital angular momentum and multiplicity, that is spin, comprises a spectroscopic term. ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म क्या होता है? जिसमें क्या होगा? एक तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की जानकारी मिलनी चाहिए। तो जैसे यहाँ पे डी लिखा हुआ है तो एल इक्वल टू टू हो गया, यहाँ पे डी है तो एल इक्वल टू टू हो गया, यहाँ पर डी है तो एल इक्वल टू टू हो गया, यहाँ पर डी है तो एल इक्वल टू टू हो गया, ठीक है। और उसके साथ साथ में मल्टीप्लिसिटी भी देना पड़ेगा। मल्टीप्लिसिटी का मतलब बता दिया था मैंने, 2s+1। ये क्या कहलाती है? मल्टीप्लिसिटी कहलाती है। तो यहाँ पर कितना लिखा हुआ? 3 3 3 और 3। तो यहाँ पे मल्टीप्लिसिटी से आपको स्पिन की वैल्यू मिल जाती है। कैसे? जैसे मैं कहूँ 2s+1 की वैल्यू यहाँ पर 3 दी हुई है, तो 2s इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 2, और एस इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 1, यानी इसका स्पिन जो है वो 1 है। इसलिए मल्टीप्लिसिटी के ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है? दैट इज स्पिन, क्योंकि वो इनडायरेक्टली वैल्यू किसकी दे रहा है? स्पिन की। कॉन्फ़िगरेशन तो आप जानते ही हो, 9th-10th क्लास में अपन पढ़ते थे, कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन लिखना है तो क्या होगा? 1s2 2s2 2p2, ये आपका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। इक्विवेलेंट ऑर्बिटल्स क्या होते हैं? ऑर्बिटल विद सेम n एंड l, उनको इक्विवेलेंट कहते हैं। जिनका n और l सेम हो जाए उनको अपन यहाँ पे कह सकते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारे पास में, एन और एल सेम होना चाहिए, बाकी कुछ नहीं। स्टेटिस्टिकल वेट, स्टेटिस्टिकल वेट का क्या होता है? द स्टेटिस्टिकल वेट ऑफ अ लेवल इज कॉल्ड 2j+1। 2j+1 से डिफाइन करेंगे फॉर अ टर्म इट इज 2s+1 2l+1, फॉर अ सिंगल इलेक्ट्रॉन इट इज 2n²। देखो क्या है? द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट स्टेट इन अ स्पेसिफाइड कलेक्शन इज द स्टेटिस्टिकल वेट। द स्टेटिस्टिकल वेट ऑफ अ लेवल इज, सिंगल लेवल का कितना होता है? 2j+1 होता है, ठीक है। सिंगल लेवल का कितना होता है? 2j+1 होता है। एक टर्म का कितना होता है? 2s+1 इंटू 2l+1 का होता है। और एक सिंगल इलेक्ट्रॉन का कितना होता है? 2n² होता है। ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। कंपोनेंट क्या होते हैं? ट्रांजिशन बिटवीन टू सब लेवल इज कॉल्ड कंपोनेंट। दो लेवल है, एक से इसमें ट्रांजिशन हुआ है तो ट्रांजिशन जो होता है उसे क्या कहते हैं? कंपोनेंट कहते हैं। लाइन क्या होता है? ट्रांजिशन बिटवीन टू लेवल इज अ लाइन, दस अ लाइन इज अ ब्लेंड ऑफ कंपोनेंट। ऐसे बहुत सारे कंपोनेंट से मिलकर अगर हमें वहां पे कलेक्शन मिल रहा है तो उसे हम कहेंगे लाइन, ठीक है। बहुत सारे कंपोनेंट का कलेक्शन। मल्टीप्लेट क्या होता है? कलेक्शन और ट्रांजिशन बिटवीन टू टर्म्स इज कॉल्ड मल्टीप्लेट, दस अ मल्टीप्लेट कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ लाइन। देखो कंपोनेंट का, एक कंपोनेंट जो होता है वो तो एक कंपोनेंट होता है, कंपोनेंट का कलेक्शन जो होता है वो लाइन होता है, लाइन का कलेक्शन जो होता है वो मल्टीप्लेट होता है, ठीक है।
among the lines arising from a transition between the ground level and higher level, the line of lowest frequency. lowest frequency वाली लाइन को क्या बोलते हैं? रेजोनेंस लाइन बोलते हैं, लेकिन ये एग्जाम में यूजुअली पूछे नहीं जाते हैं डेफिनेशन, तो आप इनको ओमिट भी कर सकते हो। एटम्स विद सेवरल ऑप्टिकली एक्टिव इलेक्ट्रॉन्स, अब यहाँ पे अपन आ जाते हैं एटम्स विद सेवरल ऑप्टिकली एक्टिव इलेक्ट्रॉन्स। ये सिलेबस में मेंशन नहीं है और इससे कभी क्वेश्चन पूछा भी नहीं गया है, इसलिए ये वाला टॉपिक हम नहीं करेंगे, सिलेबस में भी मेंशन नहीं है ये। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आता है वो आता है एलिस कपलिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एलिस कपलिंग में देखो, एलिस कपलिंग इज ऑल्सो नोन एज रशेल सॉन्डर्स कपलिंग आफ्टर द टू एस्ट्रोनॉमर्स, ये दोनों एस्ट्रोनॉमर्स के नाम हैं। First used it in studying atomic spectra emitted by stars. In atoms which obey this coupling, we introduce the various perturbation in order. तो ये सब थ्योरी आपको याद नहीं रखनी है, बस आपको ये याद रखना है कि एलिस कपलिंग जो है, एक तो उसका नाम ये भी होता है, इस नाम से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है और इस नाम से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसको डिफाइन करना है तो सीधा आप ये करोगे कि इस तरह की कपलिंग में तीन तरह के परटर्बेशन हम लेते हैं। पहला लेते हैं स्पिन स्पिन कोरिलेशन, दूसरा लेते हैं रेजिडुअल इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन और तीसरा लेते हैं स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन। अब हम तीनों के बारे में एक एक करके पढ़ते हैं। पहला क्या लिया था अपन ने? स्पिन स्पिन कोरिलेशन। As a result of spin-spin correlation effect, the individual spin angular momentum vectors of the optical electrons are strongly coupled with one another to form resultant spin angular momentum vector s of magnitude this, जो कि हम पढ़ चुके हैं, which is a constant of motion. The quantum number s can take the values यहाँ से लेके मिनिमम, उसमें एक ऐड करते जाओ और लास्ट में एक ऐड करते जाओ। तो समझाते हो इसका मतलब। देखो यहाँ पे ये है कि स्पिन स्पिन कोरिलेशन का मतलब ये है कि सपोज आपके पास इलेक्ट्रॉन नंबर 1 यहाँ पे है, इलेक्ट्रॉन नंबर 2 यहाँ पे है, इलेक्ट्रॉन नंबर 3 यहाँ पे है। इसका स्पिन है मान लीजिए S1, इसका स्पिन है S2, इसका स्पिन है S3 और ये वेक्टर है। तो जो टोटल सिस्टम होगा उसका जो स्पिन वेक्टर होगा वो क्या होगा? इन सब का टोटल वेक्टर एडिशन होगा। यही यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो, are strongly coupled with one another to form a resultant spin angular momentum of magnitude this, which is a constant angular motion। और जो क्वांटम नंबर है उसकी वैल्यू आपके पास क्या आएगी? उसकी क्वांटम की वैल्यू आपके पास क्या आएगी? यहाँ से लेकर मिनिमम आपके पास शुरू होगा S1 प्लस S2 प्लस S3, ये हो जाएगा एक। तो फिर S1 प्लस S2 प्लस S3, इसमें एक ऐड करते जाना है, फिर इसमें एक और ऐड करते जाना है, +2 करते जाना है, फिर इसमें +3 करते जाना है, जब तक कि S1 प्लस S2 प्लस S3 की मैक्सिमम वैल्यू अपन को नहीं मिल जाती। मिनिमम से शुरू करना है आपको, और ये कैसे करना है वो न्यूमेरिकल में देख लेंगे, ठीक है? तो इस तरह से अपन को इसको करना है, आगे न्यूमेरिकल करेंगे तब समझ में आ जाएगा। तो एज अ रिजल्ट ऑफ स्पिन स्पिन कोरिलेशन इफेक्ट, the individual spin angular momentum vectors of optical electrons are strongly coupled। इसका मतलब ये है कि स्पिन स्पिन कोरिलेशन इफेक्ट की वजह से जितने भी हमारे पास ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन है उन सबका इंडिविजुअल स्पिन एंगुलर मोमेंटम लेना होता है और सबको कपल करना होता है। सब जुड़ के फाइनल एंगुलर मोमेंटम वेक्टर जो बनाते हैं उसका मैग्नीट्यूड होता है ये √s+1 h/2π। और यहाँ पर जो s नंबर लिख रहे हैं उस s का वैल्यू जो है वो इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करते हैं, ठीक है? इसमें एक चीज बहुत ध्यान रखनी है, द स्टेट ऑफ हाईएस्ट एस बीइंग ऑफ लोएस्ट एनर्जी, जिसका एस ज्यादा आता है उसको लोवेस्ट एनर्जी पे रखते हैं। इसके अलावा एस से मल्टीप्लिसिटी भी फाइंड आउट करते हैं। मल्टीप्लिसिटी होती है 2s+1। तो फॉर 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन के लिए हमारे पास एस की वैल्यू कितनी आती है? 1/2 आती है। तो अगर उसके लिए मल्टीप्लिसिटी निकालें तो 1/2 रखेंगे, 2s+1 की वैल्यू कितनी आ रही है? 2। तो वहां पर डबलेट लेवल बनेगा, ठीक है? 2 इलेक्ट्रॉन के लिए देखो कैसे निकालेंगे। 2 इलेक्ट्रॉन के लिए S1 इज इक्वल टू 1/2, S2 इज इक्वल टू 1/2। अब हमें S निकालना है तो हमें मिनिमम लेना है। सबसे पहले मिनिमम ध्यान रखना, आपके पास S1 और S2 दे रखे हैं, तो वेक्टर एडिशन में मिनिमम कब मिलेगा? जब माइनस होगा, और मैक्सिमम कब मिलेगा? जब प्लस होगा। और इन दोनों के बीच में कितनी वैल्यूज आ रही है? तो सबसे पहले S1 माइनस S2 लेना है, फिर S1 माइनस S2 में +1 करना है, फिर लास्ट में कहाँ तक जाना है? S1 प्लस S2 तक। तो S1 माइनस S2 करो तो 1/2 माइनस 1/2 कितना हो जाएगा? 0। तो यहाँ से मिल जाएगा 0। अब इस 0 में एक एक ऐड करते रहो, तो 0 में +1 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1। लास्ट में S1 प्लस S2
करो, कितना आ रहा है 1/2 प्लस 1/2 कितना आ रहा है 1। तो हम ऑलरेडी 1 तक पहुंच गए हैं, तो इसका मतलब 0 और 1, हमें 0 और 1 मिला है। अब मल्टीप्लिसिटी देखते हैं, तो सबसे पहले 2s प्लस 1 देखते हैं 0 के करस्पॉन्डिंग, और 2s प्लस 1 देखते हैं 1 के करस्पॉन्डिंग। तो जब s की वैल्यू 0 होगी तो इसकी वैल्यू 1 आ रही है, और जब इसकी वैल्यू 1 होगी तो इसकी वैल्यू 3 आ रही है। यानी एक तो सिंगलेट लेवल मिलेगा और एक ट्रिपलेट लेवल मिलेगा। ओके, 3 इलेक्ट्रॉन के लिए देखते हैं, s1 हाफ दिया हुआ है, s2 हाफ दिया हुआ है और s3 हाफ दिया हुआ है। इसमें कैसे निकालेंगे, अब देखो यहाँ पर निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, 3 स्पिन दे रखे हैं तो तीनों को एक साथ नहीं लेना है। सो वी फर्स्ट कंबाइन 2 ऑफ देम, पहले हम 2 को ही लेके चलते हैं। तो देखो इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं, तो s1 इज इक्वल्स टू 1/2, s2 इज इक्वल्स टू 1/2 और s3 इज इक्वल्स टू 1/2। तो पहले इन दोनों को कंबाइन कर लेते हैं, इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी, 1/2 माइनस 1/2 कितना होता है 0, और 1/2 प्लस 1/2 कितना होता है 1। तो मैक्सिमम मिनिमम दोनों आ गए, तो इन 0 और 1 को साथ में रख लेते हैं, और इधर अभी भी अपने पास s3 कितना आ रहा है 1/2 आ रहा है। ठीक है, अब इस 0 को 1/2 के साथ ऐड करो, तो 0 को 1/2 के साथ ऐड करोगे तो माइनस 1/2 तो एक्सेप्टेबल है नहीं, केवल 1/2 एक्सेप्टेबल है। लेकिन इस 1 को 1/2 के साथ करोगे तो 1 माइनस 1/2 भी एक्सेप्टेबल है, 1 प्लस 1/2 भी एक्सेप्टेबल है। तो 1 माइनस 1/2 से मिलेगा 1/2, और 1 प्लस 1/2 से मिलेगा 3/2, और ऑलरेडी यहाँ का 1/2 आ रहा है। तो हमारे पास 3 लेवल आ गए, 1/2 1/2 3/2। देख लेते हैं हमारे पास आ गए क्या, यस ये देखो 1/2 1/2 और 3/2। तो 2 सेट तो है डबलेट के और एक सेट है क्वार्टेट के। क्यों, क्योंकि इससे निकालो 2s प्लस 1 डबलेट मिलेगा, इससे निकालो 2s प्लस 1 डबलेट मिलेगा 2 मिलेगा, और इससे निकालोगे तो 4 मिलेगा, तो क्वार्टेट लिखा हुआ है। ओके, अब यहाँ पर देखो डायग्राम बनाया हुआ है। 1 इलेक्ट्रॉन के लिए हमने देखा है कि स्पिन जो होता है वो हाफ होता है, उसके लिए मल्टीप्लिसिटी कितनी आती है, डबलेट। डबलेट आती है तो जाहिर सी बात है हमारे पास डबलेट आ गया। उसके अलावा 2 इलेक्ट्रॉन अगर अपन लेते हैं तो s इज इक्वल्स टू, हमने देखा था 2 इलेक्ट्रॉन के लिए s की वैल्यू 0 आई थी और s की वैल्यू 1 आई थी। एक तो सिंगलेट मिला था और एक ट्रिपलेट मिला था। 3 इलेक्ट्रॉन के लिए भी हमने अभी अभी निकाला है, 3 इलेक्ट्रॉन के लिए 1/2 1/2 और 3/2 आया था। तो 1/2 के करस्पॉन्डिंग डबलेट मिला था, और एक डबलेट मिला था, एक क्वार्टेट मिला था। इसी तरह से आगे जा सकते हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स के लिए, तो एंड सो ऑन। जरूरी नहीं डायग्राम बनाना, जितना हमने लिखा है उतना सफिशियंट है। इन जनरल जनरल केस नहीं पूछा जाएगा, और ये थ्योरी भी नहीं पूछी जाएगी। इसके बाद बी आता है दूसरा, दूसरा था रेजिडुअल इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन। रेजिडुअल इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन क्या होता है, द इंडिविजुअल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम वेक्टर ऑफ द ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन्स आर स्ट्रांगली कपल्ड विद वन अनदर टू फॉर्म रेजल्टेंट ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम वेक्टर एल ऑफ मैग्नीट्यूड एल एल प्लस 1 h/2 पाई। जो चीज आपने स्पिन के साथ में करी है, स्पिन एंगुलर मोमेंटम के साथ में करी है, इस बार वो की वही चीज आपको किसके साथ में करनी है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। स्पिन एंगुलर मोमेंटम को हम कैपिटल एस से डिनोट करते हैं, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को हम कैपिटल एल से डिफाइन करते हैं। जिस तरह से स्पिन की वैल्यू निकाली थी, इसकी मिनिमम वैल्यू, और उसमें एक का एक ऐड करते रहो, लास्ट में आ जाएगा इसकी मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा। अब इसको भी सॉल्व करके देख लेते हैं। अगेन इसमें भी ध्यान रखना, द स्टेट ऑफ लार्जेस्ट एल बीइंग ऑफ लोएस्ट एनर्जी, जिस स्टेट का सबसे ज्यादा एल आता है उसकी एनर्जी सबसे मिनिमम मानी जाती है। तो हम जानते हैं कि एस पी डी एफ जी के लिए एल की वैल्यू कितनी होती है, 0 1 2 3 4 होती है। तो सपोज हमें 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए 3p और 3d। ठीक है, तो 3p में सबसे पहले अपन को क्या करना है, हमें केवल l देखना है, तो p है और d है, तो l इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये तो p के लिए हो जाएगा, और L2 इक्वल टू 2 कितना हो जाएगा, ये किसके लिए हो जाएगा, D के लिए हो जाएगा। अब कैपिटल L निकालते हैं, तो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है, क्योंकि मोड लगा हुआ है तो आप कुछ भी करो पॉजिटिव वैल्यू आएगी। तो 2 माइनस 1 कर लेते हैं, कितना आ रहा है 1 आ रहा है। फिर 2 प्लस 1 कर लेते हैं, हाईएस्ट कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो 1 और 3 के बीच में एक टर्म और आ सकता है, क्या आ सकता है, 2 माइनस 1 के मोड लगा के प्लस 1 करो, तो वो कितना आ रहा है 2 आ रहा है। क्योंकि यहाँ देखो L1 माइनस L2 ये कितना आ रहा है 1 आ रहा है, L1 माइनस L2 के अंदर एक ऐड कर दो, कितना आ रहा है 2 आ रहा है, और L1 प्लस L2 कर दो, कितना आ रहा है 3 आ रहा है। यानी कि अगर आपके पास मान लीजिए मिनिमम वैल्यू 1 आ रही है और मैक्सिमम वैल्यू 5 आ रही है, तो बाय डिफॉल्ट बीच में 2 3 4 अपने आप लिख देना, क्योंकि वो एक एक करके ऐड हो रहा है। तो हमारे पास 1 2 3 आ रहा है, यानी कि P D F स्टेट आ रहा है। इसी तरह से अगर 3 इलेक्ट्रॉन दिए हुए हैं 2p 3p और 4d, इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले शुरुआत के दोनों को लेंगे, शुरुआत के दो को लेंगे जैसे स्पिन में किया था। तो L1 इज इक्वल्स टू 1 है, L2 इज इक्वल्स टू 1 है, तो इन 1 और 1 से क्या मिलेगा, 1 माइनस 1 कितना मिल रहा है 0,
और 1 + 1 कितना मिल रहा है 2, तो 0 और 2 के बीच में क्या आ रहा है 1 आ रहा है, तो 0 1 2 हो जाएगा। तो ये देखो एल प्राइम की वैल्यू 0 1 2 आ जाएगी हमारे पास। अब तीसरा ले लो 4D, डी की वैल्यू का मतलब क्या है L3 = 2, और इधर हमारे पास क्या है 0 1 2, तो इधर तो है 0 1 2 और इधर हमारे पास 2। तो सबसे पहले क्या करना है, इस 0 को 2 के साथ लो, फिर इस 1 को 2 के साथ लो, फिर 2 को 2 के साथ लो। तो सबसे पहले तो 0 को 2 के साथ लेते हैं, 0 को 2 के साथ लोगे तो 2 - 0 2 + 0 कितना आएगा 2 ही आएगा। तो L = 2 का मतलब डी स्टेट बन गया। उसके बाद 1 और 2 को साथ में लेंगे, 1 और 2 को साथ में लेंगे, 1 और 2 को साथ में लेंगे, तो 1 और 2 को साथ में लेंगे तो 2 - 1 कितना होता है 1, और 2 + 1 कितना होता है 3, तो 1 2 3 बीच में आ जाएगा ना 2, तो 1 2 3 हो जाएगा। तो L = 1 2 3 हो जाएगा, और 1 2 3 का मतलब कितना हो जाएगा PDF स्टेट्स हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास 2 और 2 बचता है, ठीक है, तो 2 - 2 कितना होता है 0 होता है, और 2 + 2 कितना होता है 4 होता है। तो 0 से लेके 4 तक में सारा आ जाएगा 0 1 2 3 और 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 0 1 2 3 4, यानी कि SPDFG स्टेट आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, बाकी ये सब हमें नहीं करना है। तीसरा हमारे पास क्या आ रहा है, हाँ स्पिन ऑर्बिट। पहले स्पिन स्पिन कोरिलेशन था, उसके बाद रेजिडुअल इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज, जिसे आप ऑर्बिट ऑर्बिट भी बोल सकते हो। अब स्पिन और ऑर्बिट का मतलब पहले अपन ने सिर्फ एस ऐड किए थे S1 S2 S3, फिर अपन ने एल ऐड किए थे L1 + L2 + S3, फिर इससे हमें कैपिटल एल मिला था और कैपिटल एस मिला था। अब ये दोनों भी ऐड होंगे और फाइनल मिलेगा जे, ठीक है। तो एज अ रिजल्ट ऑफ स्मॉलर स्पिन ऑर्बिट मैग्नेटिक इंटरेक्शन, द रेजल्टेंट ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम वेक्टर L and the resultant spin angular momentum vector S are less strongly coupled with each other to form टोटल एंगुलर मोमेंटम J। अब जो मिला है टोटल S और टोटल L, वो दोनों जोड़ के हमें कौन सा एंगुलर मोमेंटम देंगे J देंगे, ठीक है। और J की वैल्यू कितनी हो जाएगी J + 1 h/2π, ये हो जाएगा। और J की वैल्यू भी ऐसे ही जाएगी L - 1 और L - 1 + 1। अब इसमें ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जे की वैल्यू जो है जे इज इंटीग्रल और हाफ इंटीग्रल अकॉर्डिंग टू एस। इस जे जो है वो इंटीग्रल भी हो सकता है, हाफ इंटीग्रल भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि जो स्पिन है वो इंटीग्रल आया है या हाफ इंटीग्रल आया है। द नंबर ऑफ जे वैल्यूज इज 2s + 1। जे की वैल्यूज कितनी, जे की वैल्यूज मिलेगी 2s + 1 मिलेगी, लेकिन कब, अगर L > S होगा तो। और J की वैल्यू जो है वो 2L + 1 मिलेगी अगर आपका S > L होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। It means that due to spin orbit magnetic interaction, a level characterized by a given values of L and S is further broken up into comparative closer 2s + 1 and 2L + 1 लेवल, यानी कि आगे भी ये 2s + 1 लेवल में डिवाइड होगा या फिर 2L + 1 लेवल में डिवाइड होगा, और इनको हम बोलते हैं फाइन स्ट्रक्चर मल्टीप्लेट, ठीक है। अब ये रूल जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, लांडे इंटरवल रूल, जिसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।